कि मान लो कि मुझे वास्तु करवाना है या आपको वास्तु कराना है, बट हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम लाख रुपए 50,000 रुपए फीस दे पाए। तब क्या करेंगे? दो रास्ते हैं, या तो सक्षम बनो वास्तु पढ़ने का, लेकिन वो पढ़ाएगा भी व्यक्ति कौन? वहां जाके भाई ये चीज ऐसे पढ़ लो, उसके लिए भी लगेगी। तो ये जो चीज है ना, अब इस चीज को जागरूकता देनी है कि कैसे पढ़ा सकते हैं। आज हर घर में एक व्यक्ति ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से है या कहीं से पढ़ के है। तो अगर वास्तु को समझो तो वास्तु की जो नींव है ना, बेसिकली वो नींव है भगवान शिव और माता पार्वती। अर्धनारीश्वर स्वरूप जो है भगवान का, अर्धनारीश्वर स्वरूप शिव और शक्ति। एक बहुत अच्छे राइटर हुए थे श्री आरजी राव साहब, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया, इस वास्तु का। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद दिमाग काम करता है वास्तु के प्रति कि एक वास्तु ये भी है। बेसिकली वास्तु है क्या अगर समझा जाए? हमें मिली तीन चीजें, एक ज्योतिष, एक अंक ज्योतिष और एक मिली पामिस्ट्री, इसको हम हस्तरेखा बोलते हैं। अब पामिस्ट्री एक अलग विद्या है, अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी एक अलग विद्या है, और ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, कैटेगरी है। उसी कैटेगरी में जिस ज्योतिष विद्या से हम आज पूछते हैं कि भाई ये काम नहीं हो रहा तो इसके लिए पैसा, ये काम नहीं हो रहा तो इसके लिए पैसा, ये नहीं हो रहा तो इसके लिए पैसा, तो इसके लिए हम उपाय ढूंढते हैं। तो वास्तु भी एक तरह का उपाय है जो ज्योतिष में से निकल के आता है, जिसको आपको चुनना है। उसके माध्यम से जैसे हमें कुंडली मिली, सबसे पहली चीज तो आती है कि ज्योतिष के अंदर जो आपकी कुंडली है ना, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ये फैक्ट है। आप एक व्यक्ति के घर में एंटर कर रहे हो ना, आप उसके घर की रूपरेखा से उसकी कुंडली साथ में रख लो और उससे आप मैच कर सकते हो, ये है ये नहीं है। आप कह रहे हो कि हमारी कुंडली जब हम पैदा हुए सो एंड सो डेट ऑफ बर्थ पे, वहां पर इस पर्टिकुलर एक घर में एक प्लेनेट बैठा, अब वो प्लेनेट हमें ये कह रहा है कि इसकी ये फेवरेबल पोजीशन नहीं है, ये यहां बैठ के कंफर्टेबल नहीं है, वो हमें प्रॉब्लम दे रहा है, जो एक इंटरप्रिटेशन वर्ड आते हैं, प्रेडिक्शन वर्ड। तो हम क्या करते हैं उसमें? हम उसमें ढूंढते हैं उपाय, भाई इसका उपाय दे दो। वो उपाय किसी भी तरीके का हो सकता है, जेमस्टोन के थ्रू, मंत्र के थ्रू या और चीजों के थ्रू, लेकिन एक उपाय वही वास्तु के रूप में हो सकता है। उस प्लेनेट को जहां वो बैठ के तंग कर रहा है, हमें उस प्लेनेट को उठा के वहां रखना। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, इतनी हेवनली बॉडी को हम कैसे करें, और ना हमारी क्षमता। उस प्लेनेट की जो चीजें होती है ना, हम उसको अपने अनुसार अपने घर में जब एक प्रॉपर एनर्जी के साथ सिंक करते हैं ना, एक प्रॉपर दिशा में रखते हैं, एलिमेंट से करते हैं, तब वो हमारे लिए उपाय का काम करता है। ये है वास्तु।